सुप्रभात साथियों, बड़गोती इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका दिल खोलकर स्वागत है। मैं अजित बड़गोती आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स की सभी क्लासें उपलब्ध होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ पढ़ेंगे। कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। तो आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो चर। कितने चर होंगे? दो चर वाले रैखिक। कौन से समीकरण होंगे? रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा। तो हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उससे पहले आपको देखना होगा कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है? देखिए, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। जैसे ये दे रखा है x + 3y और एक दे रखा है 3x - 2y = 0 दे रखा है। एक दे रखा है x² + 3y और एक दे रखा है x - 2 = 0। तो देखो, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। बहुपद में तो बराबर में 0 नहीं होता। बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता। और समीकरण में बराबर में क्या होता है? 0 होते हैं। कुल मिला के बात यह है कि बहुपद में एक पक्ष होता है और इसमें समीकरण में दो पक्ष होते हैं। इस पक्ष को तो बोलते हैं कौन सा पक्ष? बायां पक्ष। और इस पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। तो इस प्रकार समीकरण और बहुपद में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है। अब ये दे रखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है, जैसे ये दे रखा है x + 3y = 0। इसको बोलते हैं, पहले तो ये देख लो, इसको बोलते हैं चर। जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता उसको बोलते हैं चर। और जिसका मान हमें ज्ञात होता है उसको बोलते हैं अचर। जैसे ये दे रखा है 3x + 2y = 5। तो हमको y का मान ज्ञात नहीं, x का मान पता नहीं, तो इसको तो क्या बोलते हैं? इन दोनों को तो चर। और इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। तो देखिए, रैखिक समीकरण क्या होता है? कोई भी समीकरण दे रखा हो तो उसकी घात कितनी होनी चाहिए? चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसकी देखो घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर में दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। तो हमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में हमें दो समीकरण दिए हुए होंगे। इस आधार पर हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आप समीकरणों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लीजिए। रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है ax + by + c = 0। ये रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है। इसके आधार पर हम समीकरणों की क्या करते हैं? तुलना। जैसे कोई भी समीकरण है 3x + 2y + 3 = 0। तो देखो, इसकी तुलना इससे करेंगे तो सेम ऐसा का ऐसा है। जैसे देखो, ये x ये रहा, y ये रहा और c ये रहा, 3 ये रहा। इसको तो बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं चर। और जो बाकी दे रखे हैं इनको क्या बोलते हैं? अचर। तो इस आधार पर हम इस समीकरण की तुलना करते हैं रैखिक समीकरणों से। तो देखो, मैं आपको कुछ समीकरण बताता हूं। जैसे एक घात के भी होते हैं, दो घात के भी होते हैं, तीन घात के भी होते हैं। एक चर वाले भी होते हैं, दो चर वाले भी होते हैं, तीन चर वाले भी होते हैं। जैसे ये दे रखा है x = 2। x = 2, ये कितने चर का है? ये एक चर का है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका मान हमें ज्ञात। इसमें एक ही है ना, एक पद है ना, ये चर। जैसे x 2 = 3, ये कितना का है? एक चर, दो चर। दो चर का तो है, साथ में क्या है? रैखिक है ना, घात 1 है ना, ये हो जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण।
रैखिक समीकरण। ठीक है, इसी आधार पर जैसे कोई दे रखा है 2x² + 3y + z बराबर 3, ये दे रखा है, तो ये क्या होगा, ये होगा देखो x², एक पद, दो पद, तीन पद, एक चर, दो चर, तीन चर, कितने चर हो गए, तीन चर। तो तीन चर वाला, अब इसको रैखिक बोल सकते हैं क्या, रैखिक नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर घात कितनी है, दो, इसको बोलेंगे तीन चरों वाला द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस आधार पर इन समीकरणों का हल करते हैं। अब आपको बता दूं, इसमें हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में एक पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 और एक होगा 3.2। इन दोनों में तो हम पढ़ेंगे कौन सी विधि, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि, ग्राफीय विधि, जो हमने पिछली कक्षा 9th में पढ़ी थी 9th में। अगर नहीं पढ़ी थी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रत्येक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सब चीज को एक साथ बताऊंगा। ठीक है, और 3.3 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। 3.3 में हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। 3.4 में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। और 3.5 में हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। और एक होता है 3.6। तो 3.6 में इन सारी विधियों को एक जगह अध्ययन करेंगे। तो आपकी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफीय विधि, क्योंकि ग्राफीय विधि में से ग्राफीय विधि का एक क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 3 में से। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। तो देखिए, अब हम पहली विधि पढ़ेंगे, कौन सी, ग्राफीय विधि। अब ये ग्राफीय विधि तो मैंने आप ग्राफीय विधि कक्षा 9th में चलती है ना, कक्षा 9th में। तो ग्राफीय विधि में क्या होता है, और अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि इसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें दो समीकरण दिए होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो ग्राफीय विधि में देखो कैसे करते हैं, जैसे हमको दो समीकरण, कोई से भी दो समीकरण ले लो। जैसे एक दे रखा है x + y = 5, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। और एक दे रखा है 2x + 3y = 12। अब हमें दो समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। x और y का मान ज्ञात करेंगे। किस आधार पर ज्ञात करेंगे, ग्राफीय विधि के आधार पर। तो ग्राफीय विधि के आधार पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ग्राफीय विधि में हल करने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले एक समीकरण लो कोई सा भी, जैसे ये ले लिया x + y = 5। अब देखो क्या करते हैं कि ऐसा मान रखते हैं, जैसे यहाँ पर x = 0 रख लिया। x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो x की जगह 0 रखा, + y = 5। तो y का मान कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। तो x का मान 0 रखा, तो y का मान क्या हुआ, 5। तो एक निर्देशांक हमें क्या आ गए, 0,5। अब देखो इसके बारे में आप नहीं जानते तो मैं बताऊं, इसको बोलते हैं निर्देशांक बोलते हैं ना। तो पहला मान तो होता है किसका, x का, दूसरा y का। तो हमेशा निर्देशांक में पहला होता है उसको x से दर्शाते हैं, दूसरा y को। तो x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 5। इसी आधार पर हम रखेंगे x = 1 रख लो। तो x = 1 रखने पर देखो x की जगह इस समीकरण में, समीकरण नंबर 1 है ना, तो समीकरण नंबर 1 में x = 1 रखेंगे। तो x की जगह 1 रखा, प्लस y ऐसे कैसा 5। अब देखो ये तो चर है और ये अचर, तो चर को तो एक तरफ रखते हैं और अचरों को एक तरफ। तो y ऐसे कैसा, अब देखो ये प्लस का ना, तो बराबर के उधर में जाता है, तो क्या किसका हो जाता है, माइनस को। इसको बोलते हैं पक्षांतरण। अगर बराबर के इधर कोई भी चीज इधर से इधर प्लस की है तो इधर जाएगी किसकी होगी, माइनस की। अगर इधर माइनस की है तो बराबर की इधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। जैसे देखो ये 5 ऐसे उतार लिया, अब ये प्लस का 1 है तो इधर जाएगा तो किसका होएगा, माइनस का 1। तो कितना आ गया, y का मान 4। तो x का मान 1 रखा, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 4। ठीक है,
तो एक निर्देशांक आ गए कितने, x का मान कितना रखा 1, पहला x का रखते हैं, दूसरा y का, तो हमें ये प्राप्त हो गए 0,5 और 1 और 4। इसी प्रकार हम समीकरण इस सॉल्व करते हैं। तो इसके निर्देशांक लिख लेते हैं पहले। इसके निर्देशांक आए थे, एक आए 0,5 और एक आया था 1,4। ठीक है, इसी प्रकार इस समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल कैसे करते हैं, देखो x और y है ना, तो जैसा इसमें किया है वैसा इसमें करेंगे। तो x की जगह कितना रखो, पहले रखो 0, तो x बराबर 0 रखने पर, तो इस समीकरण में 0 रखेंगे तो 2, 0 की जगह कितना रखना है, x की जगह कितना रखना है 0, प्लस 3y बराबर 12। अब 0 कोई भी संख्या से गुणा होती है, 0 कोई भी संख्या से गुणा होती है तो सबको 0 कर देती है। तो ये तो कितना हो गया 0 प्लस 3y बराबर 12। अब देखो ये किसमें है, ये तो 0 तो हट गया, ये 3y बराबर 12। अब ये किसमें है, गुणा में है ना, तो कोई भी संख्या गुणा में होती है और बराबर के उतर जाती है तो किस में जाती है, भाग में जाती है। किस में जाती है, भाग में। तो ये गुणा में है तो इधर जाएगी, किस में जाएगी, भाग में। तो 12 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, y का मान कितना आ गया 4। तो x का मान क्या रखा, x का मान रखा 0, तो y का मान कितना आ गया 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,4। ठीक है, अब इसी प्रकार एक और कर लेते हैं। जैसे ये दे रखा है x बराबर 1 रखने पर, अब x बराबर 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 रखते हैं, देखो x इसमें रखेंगे तो 2, x की जगह 1 रख दिया, प्लस 3y बराबर 12। अब ये 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 12। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, पक्षांतर करते हैं तो किसका हो जाता है, माइनस का, माइनस का हो जाएगा उधर, तो 3y बराबर 12 माइनस 2, 12 में से 2 जाएगा तो 10। अब देखो ये मान सही नहीं आ रहा, अब ये 3 है, 3 में इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 10/3। तो x का मान कितना रखा 1, y का मान कितना आ गया 10/3। अगर आप ऐसा, ये तो फिर भी माइनस y बटा में जा रहा है, तो इसकी जगह आप कुछ ऐसा मान रख लो जिससे क्या हो, समीकरण एकदम सरल हो। तो यहाँ पर आप रख लो, कितना रखोगे 11 रख लो, यहाँ पर 11। ठीक है, ताकि समीकरण भिन्न में नहीं जाएगा। 11 रखा, x बराबर 1 रखते हैं वापस। देखो ये तो कितना हो गया, 2 को 1 से गुणा किया, प्लस 3y बराबर 11 हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो 2 हो गया, प्लस 3y बराबर 11। अभी इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, 11 माइनस 2, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, तो 9 में फिर y करेंगे तो इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इसमें 1 और 3 आ गया ना, x का मान 1 और y का मान 3, और 1 0 और 4, ये तो समीकरण 1 के हैं। ऑब्वियसली एक 0,4 और 1,3। इसके आ गए 0,4 और 1,3। ठीक है, तो आधार पर हमको ग्राफ विधि से निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो 2 निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो ये तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ये तो किसका होता है x का, ये y का। पहला जो भी निर्देशांक, पहला बिंदु होता है वो किसका होता है, x का, ये y का। ठीक है, तो अभी इनको, अभी इस समीकरणों को जो ये निर्देशांक दे रखे हैं उनको हम ग्राफ की विधि के द्वारा दर्शाएंगे, ग्राफ की विधि में आलेखित करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ ये चैप्टर वैसे 10वीं में भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इस पर ले लो 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पर भी ऐसे ले लो। अब ये तो हमें यहाँ पर ओनली फॉर क्या कर रहे हैं, ग्राफ को ऐसे दर्शाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमको ग्राफ में दर्शाना होता है, तो फिक्स पॉइंटों पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो फिक्स पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो कैसे दर्शाते हैं। पहला दे रखा है 0,5, तो देखो ये x, देखो y का मान, x का मान कितना है 0 और y का मान 5। तो हमें से ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि x का मान जैसे ये 0 है तो 0 किस पे होता है, y पर होता है हमेशा।
ठीक है। तो x का मान 0 y का मान 5। तो देखो ये 4 के ऊपर ये बिंदु आ गया, इसके निर्देशांक लिखो 0,5। दूसरा दे रखा 1,4। तो x का मान तो क्या कितना देखना है 1 और y का 4। तो x का मान ये किया रहा और y का मान 4 ये रहा, तो इन दोनों की सीधी में रख देंगे, रख दिया। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो 0,4। देखो x का मान कितना है 0, y का 4, तो यहाँ आ जाएगा। और दूसरा 1,3, 1 ये रहा और 3 ये रहा। तो अब इन बिंदुओं को तो एक साथ मिला देंगे और इनको एक साथ मिला देंगे, तो ये मिल गए, ठीक है, और एक ये मिल गए। तो इस आधार पर हमें ग्राफ प्राप्त हो गया। इस आधार पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन ग्राफ की विधि के माध्यम से करते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने ग्राफ की विधि के बारे में अध्ययन किया। अगर कोई भी समस्या है चैप्टर में, अगर कोई भी त्रुटि, अगर कोई भी आपको खराब लगा कोई भी चीज, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो क्या करना, सब्सक्राइब करना।